Good afternoon. Hi, this is Punish Sharma and I am welcoming you the School Education Adda. So students, आज हम क्लास 9 का जो चैप्टर है हमारा फर्स्ट वाला द फन दे हैड, उसको कंटिन्यू करेंगे डिस्कस करना। ये लास्ट टॉपिक था, लास्ट पैराग्राफ था जो हमने डिस्कस किया था। अभी तक हमने देखा कि ये जो चैप्टर है किसके बारे में है, ये फ्यूचर टाइमलाइन में लिखा गया है। अभी से कितने टाइम के बाद लिखा गया है ये, जैसे अभी हमारा क्या चल रहा है, अभी चल रहा है हमारा 2023, ठीक है। तो 2023 अगर अभी चल रहा है तो ये जो हमारी स्टोरी फ्रेम की गई है ये कब की गई है, 2157 में। 2157 जैसे अभी चल रहा है 2023, तो अभी से 134 साल बाद के समय में ये स्टोरी फ्रेम की गई है, जिसमें उस टाइम के जो स्कूल सिस्टम है उसकी बात की गई है। और उन बच्चों को एक बुक मिली है जिसमें कि हमारा जो स्कूल अभी के टाइम का जो स्कूल होता है उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि अभी का स्कूल सिस्टम कैसे होता है। जैसे हम इमेजिन करते हैं कि अभी से 100 साल बाद स्कूल सिस्टम कैसा होगा, तो हमें थोड़ा सा एक्साइटिंग लगता है कि पता नहीं क्या क्या चेंज हो जाएगा। तो ऐसा ही कुछ ऑथर ने इसमें बताया है कि आज से 100 साल बाद स्कूल सिस्टम कैसे रहेंगे। उस टाइम पे एक मैकेनिकल टीचर है इस स्टोरी में जो हमारे दो कैरेक्टर्स हैं मार्जी और टॉमी, उनको पढ़ाते हैं। उसके अलावा उस टाइम पे कोई भी प्रिंटेड बुक्स एग्जिस्ट नहीं करती हैं, जैसे हम अभी मेन हमारी जो बुक्स वगैरह रहती हैं जिनसे हम पढ़ते हैं उनके टाइम पे ऐसी भी कोई बुक एग्जिस्ट नहीं करती है। तो वो लोग थोड़े से एक्साइटेड होते हैं इस चीज़ को देख के, सरप्राइज होते हैं कि वाओ ऐसी कुछ बुक्स भी रहती थी जो उस टाइम पे रहती थी और हम लोग के टाइम पे ऐसी बुक्स देखने को नहीं मिलती। वो लोग टेली बुक से अपनी पढ़ाई करते हैं और एक मैकेनिकल टीचर रहता है उनके घर में जो उनको रोज पढ़ाता है और उसी को वो स्कूल बोलते हैं। तो हमने अभी तक डिस्कस किया था कि जो मार्जी के मैकेनिकल टीचर हैं वो उनमें थोड़ी सी गड़बड़ी आ गई है, वो उसको ज्योग्राफी का टेस्ट बार बार देते जा रहे हैं, तो मार्जी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है। और एक चीज़ और बताई गई कि मार्जी को स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि वो अपने मैकेनिकल टीचर से थोड़ी सी परेशान है, क्योंकि उसके जो मैकेनिकल टीचर हैं उसको ज्योग्राफी का टेस्ट बार बार दिए जा रहे हैं और मार्जी का स्कोर खराब होता जा रहा है। तो उसकी मम्मा जो रहती हैं मार्जी की मदर, वो काउंटी इंस्पेक्टर, एक वर्ड यहाँ पे आया है क्या, काउंटी इंस्पेक्टर, तो जो हमारे काउंटी इंस्पेक्टर हैं वो मार्जी के मैकेनिकल टीचर को ठीक करने के लिए आए हैं। और इतना हमने डिस्कस कर लिया है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, थोड़ा सा वो ठीक करते हैं उसके मैकेनिकल टीचर को और फाइनली वो वहाँ से चले जाते हैं। तो इतना हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं, कुछ नया सीखेंगे और आप और मैं साथ में मिलके इस चैप्टर को एंजॉय करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की फर्स्ट स्लाइड से। पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जीज हेड। तो क्या किया है, जो काउंटी इंस्पेक्टर हमारे आए हैं, जो हमारे थर्ड कैरेक्टर हैं इस कैटेगरी के, सॉरी इस स्टोरी के, तो जो हमारे काउंटी इंस्पेक्टर हैं उन्होंने क्या किया है, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड, वो स्माइल करते हैं। सॉरी वी हैव डिस्कस दिस, हमको नेक्स्ट स्लाइड से डिस्कस करना है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, so this is our first paragraph of today's lecture. Margie was disappointed. तो मार्जी क्या है, डिसअपॉइंटेड है। जैसे आपको मौका मिले स्कूल न जाने का तो आप क्या करोगे कि वाह कितनी अच्छी बात है, आज स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, आज मेरा ऑफ हो जाएगा। तो मार्जी भी कुछ ऐसा ही चाहती थी कि क्या हो कि जो उनके मैकेनिकल टीचर हैं वो जल्दी ठीक ना हो ताकि उनको बार बार ज्योग्राफी के टेस्ट ना देना पड़े। बट कुछ अपोजिट होता है कि जो काउंटी इंस्पेक्टर मैकेनिकल टीचर को ठीक करने के लिए आए हैं वो बहुत जल्दी ठीक कर देते हैं मैकेनिकल टीचर को, और मार्जी क्या हो जाती हैं, थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड हो जाती हैं, थोड़ी सी क्या हो जाती हैं, दुखी हो जाती हैं। हमारी जो मार्जी हैं वो क्या हो जाती हैं, अनहैप्पी हो जाती हैं। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे एल टुगेदर। अब उनको क्या लग रहा था मार्जी को कि मेरे मैकेनिकल टीचर को उनको ठीक करना नहीं आएगा, कुछ ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम लगेगी, थोड़ी ज़्यादा बड़ी गड़बड़ी लगेगी उनको मैकेनिकल टीचर में। तो जो काउंटी इंस्पेक्टर उनको ठीक करने के लिए आए हैं तो अपने साथ में ही वो मेरे मैकेनिकल टीचर को ठीक करने के लिए ले जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है शी हैड बीन होपिंग, वो ऐसी आशा कर रही थी दैट दे वुड टेक द टीचर अवे एल टुगेदर, मतलब वो अपने साथ ही उस मैकेनिकल टीचर को ठीक करने के लिए ले जाएंगे। ऐसा कौन होप कर रहा था, ऐसा हमारी मार्जी होप कर रही थी। जैसे आपके टीचर नहीं आते हैं कभी, उनकी तबीयत ठीक नहीं होती तो आपको लगता है थोड़े दिन और खराब रहे ऐसा आप सोचते हैं कि आपको ब्रेक मिल जाएगा, कि उस पीरियड में आप एंजॉय कर पाएंगे या मस्ती कर पाएंगे अगर टीचर क्लास लेने के लिए नहीं आएगा। ऐसा जनरली होता है।
तो ऐसे ही हमारी मार्जी हैं, वो भी छोटी सी हैं 11 ईयर्स की, तो वो भी एक्सपेक्ट कर रही हैं कि काश ठीक करना नहीं आता काउंटी इंस्पेक्टर, तो काउंटी इंस्पेक्टर को ठीक करना नहीं आता मेरे मैकेनिकल टीचर को, तो वो क्या करते, वो मैकेनिकल टीचर को अपने साथ ही ले जाते। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो वो क्या हो जाती हैं, थोड़ी सी अपसेट हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं, थोड़ी सी दुखी हो जाती हैं। ठीक है, तो मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। वो क्या करेंगे, अपने साथ ले जाएंगे, किसको, उनके मैकेनिकल टीचर को। ठीक है, टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, अपने साथ, ऑल टुगेदर मतलब अपने साथ क्या ले जाएंगे, अवे मतलब दूर, उनके मैकेनिकल टीचर को जो काउंटी इंस्पेक्टर आए वो साथ में ले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली। अब यहाँ पे ये मेंशन किया गया कि ऐसा क्यों सोच रही हैं कि वो टीचर को साथ में ले जाएं, हमारी जो मार्जी है ऐसा क्यों सोच रही हैं कि मैकेनिकल टीचर को जो काउंटी इंस्पेक्टर ठीक करने के लिए आए वो अपने साथ ले जाएं, क्योंकि उन्होंने देखा था कि जब टॉमी के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई थी, टॉमी का जो मैकेनिकल टीचर है उनमें कोई प्रॉब्लम आ गई थी, तो उनका जो काउंटी इंस्पेक्टर थे वो टॉमी के जो मैकेनिकल टीचर है उनको साथ में ले गए थे। कितने टाइम के लिए, 1 महीने के लिए ले गए थे। इसलिए मार्जी को भी लग रहा था कि अगर कुछ ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम रहेगी मेरे मैकेनिकल टीचर में तो काउंटी इंस्पेक्टर क्या करेंगे, अपने साथ ले जाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। सो दे हैड वंस टेकन, तो वो बता रही हैं कि क्या होता है, दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर, टॉमी के जो मैकेनिकल टीचर थे उनको वो ले गए थे अवे फॉर नियरली अ मंथ। कितने टाइम के लिए ले गए थे, 1 मंथ के लिए, लगभग 1 मंथ के लिए ले गए थे, बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली। अब डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम ही आई होगी उनके मैकेनिकल टीचर में। किसके मैकेनिकल टीचर में प्रॉब्लम आई होगी, टॉमी के मैकेनिकल टीचर में कुछ प्रॉब्लम आई होगी, तो उनको कितने टाइम के लिए ले गए थे ठीक करने के लिए, 1 महीने के लिए ले गए थे। क्यों, क्योंकि उनका जो हिस्ट्री सेक्शन था, बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट। अब यहाँ पे ये मेंशन किया गया है बेटा कि क्या होता है कि उनका जो हिस्ट्री सेक्टर रहता है, किसका हिस्ट्री सेक्टर रहता है, टॉमी के जो मैकेनिकल टीचर हैं उनका कुछ हिस्ट्री सेक्टर ब्लैंक आउट हो गया होगा, मतलब हिस्ट्री की क्लासेस ही नहीं लग रही होंगी, या हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट, हिस्ट्री सब्जेक्ट का कोई भी डिस्कशन हो नहीं पा रहा होगा। इसकी वजह से उसके टीचर को, वो टॉमी के मैकेनिकल टीचर को कितने टाइम के लिए ले गए थे, 1 मंथ के लिए ले गए थे। तो हमारी जो मार्जी है वो भी यही चाहती थी कि उनके मैकेनिकल टीचर को ही जो काउंटी इंस्पेक्टर आए वो 1 महीने के लिए ले जाएं, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। अब हमारी जो डिस्कशन चल रहा है किससे रिलेटेड चल रहा है कि वो बुक पढ़ रहे हैं, एक जो उनको बहुत पुरानी बुक मिली हुई है, उसको टॉमी जो उनके फ्रेंड है मार्जी के, वो दोनों साथ में मिलके पढ़ रहे हैं। और वो बुक किसके बारे में है, स्कूल के बारे में है। और किस स्कूल सिस्टम के बारे में, उस स्कूल सिस्टम के बारे में जो अभी आज एग्जिस्ट करता है। कब एग्जिस्ट करता है, लाइक 2023 में है हमारा जो स्कूल सिस्टम है, उसके बारे में वो बुक है। ठीक है, तो वो वहां पे उस डिस्कशन में आ जाते हैं। हम एक और बार उसको जो भी इस स्लाइड में उसको रिकॉल कर लेते हैं। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। ठीक है, तो हमारी मार्जी को लग रहा था कि वो टीचर को क्या साथ ले जाने वाले हैं, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, अपने साथ ले जाने वाले हैं। दे हैड वंस टेकन, अब उनको ऐसा क्यों लग रहा था, बिकॉज दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली। तो यहाँ पे देखिए एक वर्ड आ रहा है, ब्लैंक्ड आउट। ब्लैंक्ड आउट का मतलब होता है इट हैज बीन इरेज्ड, मतलब जो भी, अब वो तो क्या है, काइंड ऑफ अ रोबोट टीचर है, एक मैकेनिकल टीचर। ठीक है, तो उनमें सारी इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ती है। तो जो भी हिस्ट्री सेक्टर से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, मतलब जो हमारा इतिहास है उस विषय से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी वो क्या हो गई है, वो पूरी डिलीट हो गई है। ठीक है, उनसे तो वो हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी लेक्चर उनको नहीं दे पा रहे होंगे टॉमी को। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम बड़ी थी, ये जो गड़बड़ी थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी। तो इसके कारण क्या हुआ था, टॉमी के मैकेनिकल टीचर को काउंटी इंस्पेक्टर 1 महीने के लिए ले गए थे। तो मार्जी भी ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रही थी। So she said to Tommy, why would anyone write about the school? अब वो क्या कर रहे हैं, हमें पता है कि वो एक बुक पढ़ रहे थे जो कि 2023 के बारे में, लाइक हम ये नहीं बोलेंगे 2023 के बारे में, हम ये बोल सकते हैं उनके टाइम से लाइक 100 साल पुरानी कोई बुक उनको मिली है, क्योंकि उनके टाइम पे तो बुक एग्जिस्ट ही नहीं करती है, उनने कभी प्रिंटेड बुक्स देखी ही नहीं है, तो उनको वो बुक मिली है। ठीक है, अब वो उसको पढ़ रहे हैं, वो किसके रिगार्डिंग है, वो है स्कूल के बारे में। तो फिर वो बोलती हैं, मार्जी हमारी जो है वो टॉमी से बोलती हैं, उनके फ्रेंड ये जो टॉमी उनसे बोलती हैं, सी शेड से मतलब होता है कहना, यह है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड होती है सेड।
और थर्ड होती है सैड। ओके, तो उन्होंने कहा टू टॉमी, सी सैड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। तो अब उनको क्वेश्चन लगता है कि यार स्कूल कोई इतनी बड़ी चीज तो नहीं है, इतनी इंटरेस्टिंग चीज भी नहीं है कि आप उसके बारे में कोई बुक लिख रहे हो। तो वो क्वेश्चन सेम क्वेश्चन पूछती है, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई भी स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। राइट होती है हमारी लिखना, ये फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकंड फॉर्म होता है रोट और इसका थर्ड फॉर्म होता है रिटन। तो ये जो बुक है ऑलरेडी लिखी जा चुकी है, तो वो डिस्कस कर रहे हैं कि क्यों लिखेगा आखिर कोई बुक, स्कूल के बारे में कोई भी बुक क्यों लिखेगा। अब हम देखते हैं क्यों लिखेगा, क्या डिस्कशन आगे जाने वाली है। अब जो हमारे टॉमी है वो क्या कर रहे हैं, टॉमी लुक्ड एट हर, उसकी साइड देखते हैं, लुक मतलब देखना, ठीक है ऐसे। ओके, सो लुक मतलब वो क्या होता है, देखना। दिस इज फर्स्ट फॉर्म एंड सेकंड फॉर्म लुक्ड जो यहाँ पे यूज की गई है, और थर्ड फॉर्म भी लुक्ड। ठीक है, सो उसकी साइड ऐसे देखते हैं, किसकी साइड में देखते हैं वो, मार्जी के साइड में देखते हैं। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज, जैसे किसी को कुछ पता हो, है ना, आपका कोई फ्रेंड आया और आपको लगे कि यार आज क्लास लगने वाली है कि हमारे, जैसे आपके कोई भी टीचर हैं वो क्लास में अगर नहीं आए हैं, थोड़े लेट हो गए, तो आप पूछोगे आपके फ्रेंड से, क्यों वो जो हमारे मैथ्स वाले टीचर आने वाले थे वो आ रहे हैं क्या, तो बोलेगा यू नो व्हाट, वो आपसे ऐसे बोलेगा कि नहीं वो नहीं आने वाले, उनकी तबीयत खराब है। तो आप देखते हैं ऐसे सुपीरियर तरीके से बोलता है कि उसको पता है, कि मुझे तो पता है कि वो नहीं आने वाले हैं, ठीक है। तो वो उसकी साइड देखता है, यहाँ पे हमारा टॉमी मार्जी की साइड देख रहा है, ऐसे देख रहा है मार्जी की साइड में। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज, बिल्कुल ऐसे, और फिर क्या बोलता है, बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, ये हमारी तरीके के स्कूल नहीं होते थे, इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, और साथ में क्या बोलता है कि मूर्ख, ये हमारी तरीके के स्कूल नहीं होते थे, उनके टाइम पे अलग तरीके के स्कूल होते थे। जैसे अभी वो किससे स्टडी करते हैं, किससे पढ़ाई करते हैं, वो मैकेनिकल टीचर से पढ़ाई करते हैं। एक टीचर, एक रोबोट टाइप का टीचर है उनके पास में, जो उनके घर पे ही रहता है पूरे टाइम पे, और वो एक पर्टिकुलर टाइम पे उनको पढ़ाता है। एक जैसे हमारा समय डिसाइडेड रहता है जब हम स्कूल जाते हैं कि हमें इतने बजे स्कूल जाना है, ऐसा ही उनके टीचर के साथ है। एक जैसे 10 बज गए, 10 बजे अगर उनका स्कूल टाइम है तो 10 बजे वो चालू हो जाते हैं, और जितना भी घंटे का रहता होगा उतने टाइम वो पढ़ाते हैं और फिर वो ऑफ हो जाते हैं, ऐसा होता है। तो वो बोलता है कि ये हमारी तरीके के स्कूल नहीं थे, मतलब डिफरेंट सिस्टम है। अब जैसे अगर बात करें कि वो लोग 2157 में हैं और उनको, वो स्कूल की बात कर रहे हैं कौन सी, 100 साल पहले कोई स्कूल सिस्टम एग्जिस्ट करता था उसकी बात कर रहे हैं। तो 100 साल पहले स्कूल सिस्टम कैसा एग्जिस्ट करता था बेटा, तो 100 साल पहले जैसे हम लोग अभी हैं, जो हमारा स्कूल सिस्टम है, एक बिल्डिंग है, हम रोज स्कूल जाते हैं, हमारे पास बुक्स हैं, हम उनको पढ़ते हैं, ह्यूमन टीचर्स हैं, जैसे हमारे टीचर्स रहते हैं जो अलग अलग सब विषय के, जो हमारे शिक्षक रहते हैं, कोई मैथ्स पढ़ाता है हमें, कोई गणित पढ़ाएगा, कोई हमें इंग्लिश पढ़ाएगा, कोई हमें हिंदी पढ़ाएगा, बट ऐसा उनके टाइम पे नहीं होता था। तो वो बात कर रहे हैं कि जो 100 साल पहले टीचर्स रहते थे, 100 साल पहले जो स्कूल सिस्टम रहता था वो अलग रहता था, इसलिए वो इतना इंटरेस्टिंग है और इसलिए उस पर क्या लिखी गई है, कोई बुक लिखी गई है। तो मार्जी हमारी पूछती है कि व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कि कोई स्कूल पे आखिर क्यों लिखेगा, क्योंकि वो तो इतनी रोचक बात है ही नहीं, इतना कुछ इंटरेस्टिंग चीज उसमें है ही नहीं। तो हमारे जो टॉमी हैं वो बहुत सुपीरियर तरीके से बता रहे हैं कि बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, वो हमारे जैसे स्कूल नहीं है, और साथ में क्या बोल रहे हैं उसको, स्टूपिड, क्या बोल रहे हैं कि हमारे जैसे स्कूल नहीं है, वो मूर्ख। उसके आगे दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। अब वो जब फ्यूचर टाइमलाइन में है, वो लोग कब हैं वो लोग, 2157 में, मतलब अभी अगर 2023 चल रहा है तो वो 2023 चल रहा है, तो वो लोग अभी से 134 साल बाद की जो टाइमलाइन है, 134 साल बाद की बात चल रही है, वो लोग इस टाइम पे हैं और वो हमारे स्कूल सिस्टम को क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, हमारे स्कूल सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारे टॉमी बहुत अच्छे से उनको बताते हैं कि ये ओल्ड स्कूल की बात चल रही है, और ओल्ड स्कूल कौन सा, जैसा अभी हमारे टाइम पे है, कि हमारी एक स्कूल बिल्डिंग है, अलग अलग टीचर्स हैं जो हमें पढ़ाते हैं, और हम रोज स्कूल जाते हैं और हम बुक से पढ़ते हैं। सो दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल that they had 100 and 100 of years ago। अब जब वो फ्यूचर टाइमलाइन में है,
इस टाइमलाइन में है। तो वो ये बोल रहे हैं कि 100 साल पहले जो स्कूल एग्जिस्ट करते थे ना, 100 साल पहले जो स्कूल होता था ना, उसकी बात चल रही है और उस पर ये बुक लिखी हुई है। कौन बोलता है? ये टॉमी। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड 100 ऑफ ईयर्स अगो। कब थे ऐसे स्कूल्स? 100 साल पहले थे। ओके, ही एडेड, और वो साथ में क्या बोलता है? He added, loftily announcing the word carefully, centuries ago. अब आप बोलोगे किसी फ्रेंड को कि कल क्लास में क्या हुआ था ऐसा, सब लोग उसकी बात कर रहे हैं। जैसे आप अगर स्कूल नहीं गए हो एक दिन पहले, तो आप अपने दोस्त से पूछोगे कल क्लास में क्या हुआ था, तो वैसे बताएगा तुम्हें पता है कल ना सर ने ये सब्जेक्ट्स पढ़ाए या ये विषय पे हमें क्लास दी। तो आपको लगेगा कि ऐसे क्यों बता रहा है, क्योंकि उसको पता है आप नहीं गए हो, तो वो तो ऐसे बताएगा तुम्हें पता है कल ऐसा हुआ था, कल की क्लास में ऐसा हुआ था। तो हमारा जो टॉमी है ना, वो भी मार्जी को ऐसा बताता है, ऐसे इसी तरीके से वो बोलता है मार्जी को कि सेंचुरीज अगो, 100 साल पुरानी बात है ये। कैसी? 100 साल पुरानी बात है। तो वो क्या बोल रहा है? ही एडेड लॉफ्टिली। लॉफ्टिली का मतलब होता है इन अ सुपीरियर वे, मतलब लाइक हम जैसे किसी चीज को बढ़ा के बताते हैं, ऐसे बता रहा है वो कि ही एडेड लॉफ्टिली प्रोनाउंसिंग द वर्ड। तो किस वर्ड को वो प्रोनाउंस कर रहा है? बहुत केयरफुली, बहुत ध्यान से किसी वर्ड को क्या कर रहा है? बोल रहा है। और क्या बोल रहा है? सेंचुरीज अगो, 100 साल पुरानी बात है। 100 साल पहले जो स्कूल्स होते थे, 100 साल पुराने जो स्कूल्स थे, उनकी बात है ये बुक उस पे लिखी गई है। सो मार्जी वॉज हर्ट। अब मार्जी क्या हो जाती? दुखी हो जाती कि यार उसको तो ऐसा कुछ पता ही नहीं है, तो वो क्या हो जाती है? थोड़ी सी दुखी हो जाती है। मार्जी वॉज हर्ट। वेल, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। अब वो बोलती हैं, अब वो 11 साल की हैं और जो हमारे टॉमी है 13 साल के हैं, तो 2 ही साल का डिफरेंस है, लेकिन वो मानती हैं कि वो छोटी हैं और उनको ज्यादा आइडिया नहीं है। तो वो क्या बोलती हैं कि वेल, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। मुझे नहीं पता कि किस तरीके के स्कूल होते थे 100 साल पहले, मुझे उसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल, किस तरीके के स्कूल होते थे, दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, है ना, 100 साल पहले किस तरीके के स्कूल होते थे उसके बारे में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, देन सैड एनीवे दे हैड अ टीचर। तो वो क्या करती हैं? अब वो दोनों साथ में बैठ के बुक पढ़ रहे हैं, है ना, तो वो क्या करती हैं कि छोटी है, हाइट में भी छोटी है टॉमी से, तो वहां पे जब टॉमी बैठ के पढ़ रहे हैं, तो टॉमी के जैसे बैठा हुआ है वो, मैं खड़ी हूँ उसके पीछे, टॉमी के पीछे, तो शोल्डर के ऊपर से मैं ऐसे पढ़ रही हूँ बुक, है ना, तो वैसे देख रही है खड़े होके। ठीक है, तो शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर। ठीक है, तो जो टॉमी है उसके कंधे के ऊपर से ऐसे खड़े होके वो बुक देख रही है, वो बैठ के पढ़ रहा है। ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, है ना, थोड़ी देर के लिए पढ़ती है वो बुक। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, देन सेड, फिर बोलती है एनीवे दे हैड अ टीचर। अब उनको एक बात तो समझ आती है कि ठीक है, स्कूल सिस्टम अलग है, 100 साल पहले स्कूल सिस्टम कुछ अलग होता था, टीचर्स पढ़ाते थे, स्कूल बिल्डिंग एग्जिस्ट करती थी, स्कूल जाना पड़ता था रोज, अभी कुछ अलग है, और वो लोग प्रिंटेड बुक से पढ़ा करते थे, जो बुक छापी जाती हैं उनसे पढ़ते थे। बट एक बात तो कॉमन है, एक बात तो हम कह सकते हैं कि सेम ही है कि उनके भी टीचर होते थे और हमारे भी टीचर होते थे। ठीक है, वो भी टीचर से पढ़ाई करते थे और हम भी टीचर से पढ़ाई करते थे। बट मार्जी को नहीं पता है कि हम लोग के जो 100 ईयर्स अगो अगर कोई टीचर है तो वो कैसा है? ह्यूमन टीचर है। ठीक है, कोई इंसान है जो पढ़ा रहा है, जैसे मार्जी के फादर या मदर, ऐसा कोई इंसान है जो पढ़ा रहा है। बट उनके टाइम पे जो टीचर है मार्जी के टाइम पे, वो कैसे हैं? वो रोबोट टीचर है ना, मैकेनिकल कोई टीचर है जो कि पूरी तरीके से अलग है। पर उनको तब भी ज्यादा समझ नहीं आ रहा, तो मार्जी ये तो बोलती है कि ठीक है, मैं भी टीचर से पढ़ती हूँ और 100 साल पहले भी लोग टीचर से पढ़ते थे। ठीक है, तो हमारे जो टॉमी है वो तो उनसे बड़े हैं काफी, उनको ऐसा लगता है टॉमी को कि मैं तो 2 साल बड़ा हूं तो मुझे सब पता है। तो अब देखिए टॉमी क्या बोलते हैं, टॉमी बोलते हैं श्योर दे हैड अ टीचर, कि हाँ उनके पास टीचर होते थे। ऑफ कोर्स, तुम जो बोल रही हो ना कि हाँ हमारे भी टीचर हैं और उनके भी टीचर होते हैं, तो बोलते हैं श्योर दे हैड अ टीचर, उनके भी टीचर थे, बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर। अब यहाँ पे रेगुलर वर्ड जो यूज किया गया है ना, तो मार्जी के लिए वेरी कॉमन है ना, उनके लिए बहुत ज्यादा कॉमन है कि जैसा मैकेनिकल टीचर उनके लिए होता है, ऐसा ही मैकेनिकल टीचर कुछ 100 ईयर्स अगो भी होता होगा, 100 साल पहले भी ऐसे ही कोई मैकेनिकल टीचर होते होंगे, हमारी मार्जी को ऐसा लगता है। बट हमारे जो टॉमी है वो उनको क्लियर कर रहे हैं कि हाँ उनके पास टीचर तो होता था, बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, मतलब जैसे मैकेनिकल टीचर हमारे होते हैं वैसे टीचर 100 साल पहले नहीं होता था। तो ये टॉमी उनको क्लियर कर रहे हैं, बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। कैसे होते थे वो?
मैन होते थे, ठीक है। अब रेगुलर के लिए देखिए यहाँ पे हमने ग्लॉसी सेक्शन में डाल के रखा है, हेयर नॉर्मल ऑफ द यूजुअल काइंड, ठीक है। तो मार्जी के लिए नॉर्मल टीचर कैसे हैं, मैकेनिकल टीचर, जैसे टीचर उनके पास है तो उनको लग रहा है कि 100 साल पहले भी ऐसे ही टीचर होते होंगे, ठीक है। लेकिन हमारे टॉमी उनको करेक्ट करते हैं कि बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, जैसे मैकेनिकल टीचर हमारे पास होते हैं वैसे उनके पास नहीं होते थे। आगे क्या बोलते हैं वो, इट वॉज अ मैन, कैसे रहते थे वो, एक इंसान रहते थे, वो कैसे रहते थे, एक इंसान रहते थे। अब मार्जी को लग रहा है अ मैन, फिर वो डाउट करके क्या बोलती है, अ मैन, क्योंकि उनके लिए तो ये बात नॉर्मल नहीं है, अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। अब उनने तो किसी इंसान को पढ़ाते देखा नहीं है, उनको लगता है कि सब लोग मैकेनिकल टीचर से ही पढ़ते हैं, तो बोलती हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक टीचर, एक इंसान टीचर कैसे हो सकता है, तो उनके लिए बहुत ज्यादा डाउट की बात है। हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, वेल he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions। तो टॉमी उनको क्लियर करते हैं कि वो जो टीचर रहते थे, जो मैन जो टीचर हुआ करते थे उस टाइम पे, वेल he just told the boys and girls things, वो क्या करते थे, गर्ल्स और बॉयज को चीजें बताते थे, कोई भी टॉपिक था उसको पढ़ाते थे, और क्या करते थे, and gave them homework, उनको क्या देते थे, होमवर्क देते थे, ठीक है। तो देखिए गिव होता है देना, तो ये फर्स्ट फॉर्म होती है, उसका सेकेंड फॉर्म होता है गेव, और थर्ड फॉर्म होता है गिवन, ठीक है। ओके, सो वेल, तो हमारे टॉमी क्लियर कर रहे हैं हमारी मार्जी को कि कैसे एक पर्सन जो है वो टीचर हो सकता है। तो वो बोलते हैं वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स, वो चीजें बता देते थे। टोल्ड मतलब, टेल मतलब होता है बताना, टेल मतलब होता है बताना, ये फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है टोल्ड वर्ब की, और थर्ड भी होती है टोल्ड। तो जो हमारे टॉमी है वो हमारी मार्जी को बता रहे हैं कि जो ह्यूमन टीचर्स हुआ करते थे ना पहले, वो भी क्या करते थे, टॉपिक्स को क्लियर करते थे क्लास में, और जो गर्ल्स और बॉयज रहते थे उनसे क्या करते थे, क्वेश्चंस करते थे। तो वो बोल रहे हैं वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स, वो चीजें बताते थे गर्ल्स और बॉयज को, एंड है ना, जो भी लड़के लड़की क्लास लेने के लिए, स्कूल अटेंड करने के लिए आते थे उनको चीजें बताते थे, टॉपिक डिस्कस करते थे, किसी भी विषय पे चर्चा होती थी, एंड गिव देम होमवर्क, और उनको क्या देते थे, होमवर्क देते थे, एंड आस्क द क्वेश्चन, और उसके साथ में क्वेश्चंस भी पूछते थे। आस्क मतलब होता है पूछना, है ना, और यहाँ पे यूज किया गया आस्क्ड, तो ये होती है उसकी सेकंड फॉर्म, और उसी की थर्ड फॉर्म जो है वो भी आस्क्ड ही होती है, सेम रहती है। आप नोट डाउन करते जाना वर्ब्स की, आपको याद हो जाएगी, जैसे हम चैप्टर में डिस्कस करते जाएंगे आपके लिए भी बहुत इजी पड़ेगा इन सब चीजों को समझना। ओके, सो सेम चीज उन्होंने बता दिया है हमारे टॉमी ने कि मतलब वो क्या करते थे, एक टॉपिक पढ़ाते थे, कोई भी एक विषय पे चर्चा होती थी, और वो क्या करते थे, प्रश्न पूछते थे, ठीक है, और वो भी क्या करते थे, प्रश्न पूछते थे, वो भी क्या करते थे, क्वेश्चन पूछते थे, ठीक है। अब मार्जी को लगता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई ह्यूमन पढ़ा रहा है। अब हम देखते हैं आगे क्या होता है स्टोरी में। ठीक है, अब हमारी मार्जी बोल रही है, यहाँ पे मार्जी बात कर रही है टॉमी से, तो वो मार्जी को, ये देखिए ये हमारी मार्जी है और ये हमारे कौन है, टॉमी, ठीक है, दिख रहा है आपको, ये हमारी मार्जी है और ये हमारे टॉमी है, ठीक है, और दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ओके, तो अब हमारी मार्जी बोलती है अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, ठीक है, इंसान इतने समझदार नहीं होते, इतने स्मार्ट नहीं होते कि वो पढ़ा सकें, ठीक है, श्योर ही इज। तो अब हमारे जो टॉमी है वो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, होते हैं इंसान भी इतने स्मार्ट होते हैं कि वो पढ़ा सकें। माय फादर नोज, है ना, नो मतलब होता है जानना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड होती है न्यू, और थर्ड होती है नॉन। जहां पे जो भी वर्ड यूज हो रहा है मैं सब आपको बता रही हूँ ताकि आपको याद रह सके, ठीक है, तो आप बाद में इनको यूज कर पाओ। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, है ना, तो टॉमी उनको क्लियर करते हैं कि हाँ एक इंसान भी पढ़ा सकता है, और मेरे जो फादर हैं, ठीक है, जो हमारे टॉमी के फादर हैं, टॉमी बोल रहे हैं कि माई फादर नोज, मेरे जो पापा है ना, नोज एज मच एज माई टीचर, जितना ज्ञान मेरे टीचर को होगा उतना ही मेरे पापा को ज्ञान है ना, मतलब जितना मेरा टीचर जानता है किसी भी चीज के बारे में उतने ही मेरे फादर भी जानते हैं, उनको भी उतना ही नॉलेज है, ठीक है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, और जितना कि टीचर जानता है ना उतना
सब मेरे पापा को भी आइडिया है, उनको भी उतना नॉलेज है, वो भी उतना ही जानते हैं। आई बेचा, और वो क्या बोलते हैं, आई बेचा। अब बेचा मतलब होता है कि मैं श्योर हूँ, बिल्कुल मुझे पक्का पता है कि जितना मेरे टीचर किसी चीज़ के बारे में जानते होंगे ना, मैकेनिकल टीचर मेरा जिस चीज़ के बारे में जितना जानते होंगे ना, उतना ही मेरे पापा को भी ज्ञान है, उनको भी उतना ही पता है, और मैं इस पे बैच लगा सकता हूँ, मतलब मैं शर्त लगा सकता हूँ, मैं इस चीज़ के बारे में श्योर हूँ, मुझे ऐसा पक्का पता है। ठीक है, मार्जी वॉजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट। ठीक है, अब वो मार्जी क्या है, ऑलरेडी वो क्या है, 2 साल छोटी है हमारे टॉमी से, तो वो बिल्कुल भी बहस करने के मूड में नहीं थी। बोलती, उनको ऐसा लगा कि मुझे ज़्यादा पता नहीं है तो मैं तो बहस नहीं करूंगी इस पे, तो वो बोलती, यहाँ पे बताया गया कि मार्जी वॉजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, है ना, वो उस पर बहस करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। ठीक है, तो वो बिल्कुल भी डिसएग्री, अब वो डिसएग्री कर रही थी कि मैन उतने स्मार्ट नहीं होते कि वो क्लास ले सकें। ठीक है, लेकिन वो बिल्कुल भी उस पर बहस नहीं करना चाहती थी। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर। अब टॉमी उनकी बात बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, तो टॉमी क्या करने लगते हैं, हंसने लगते हैं। ठीक है, स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, है ना, स्क्रीम का मतलब वैसे तो चीखना होता है, लेकिन वो इतनी जोर जोर से हंस रहे हैं कि उसको ऐसे बताया गया, ही स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, और हंसने लगते हैं टॉमी। यू डोंट नो मच मार्जी, और मार्जी से क्या बोलते हैं, तुम अभी छोटी हो ना, तो तुम्हें ज्यादा नहीं पता है। क्या बोलते हैं, यू डोंट नो मच मार्जी, द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस। सॉरी, मैंने कुछ स्किप कर दिया है, हाँ यस, यहाँ पे थे हम। वो क्या, वो डिसएग्री करने के, वो किसी चीज पे बहस करने के मूड में नहीं है। हमारी जो मार्जी है ना, अब उनको ऐसा लग रहा है मुझे ज्यादा आइडिया तो नहीं है, तो मैं बिल्कुल भी बहस नहीं करना चाहती इस चीज पे। मार्जी वॉजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, है ना, उस पर बहस करने के लिए वो बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थी। अब नेक्स्ट, शी सेड, उन्होंने क्या बोला, आई वुडंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। अब मार्जी के साथ क्या है कि उनके मैकेनिकल टीचर उनके घर में ही रहते हैं, और एक टाइम पे डिसाइडेड रहता है कि इतने टाइम से लेके इतने टाइम तक उनकी क्लासेस होंगी। तो मार्जी को ऐसा लगता है कि जो टीचर रहते होंगे पहले, जो इंसानी टीचर पहले पढ़ाते थे, तो वो घर में ही रहते होंगे और पढ़ाते होंगे। बट ऐसा तो होता नहीं है, हम लोग क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल बिल्डिंग जाते हैं और वहाँ पे हमारे टीचर पढ़ाते हैं। बट मार्जी को इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, तो मार्जी बोलती है कि मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी कि कोई अजनबी इंसान मेरे घर में आके रहे मुझे पढ़ाने के लिए, क्योंकि मार्जी ने अभी तक ऐसा ही देखा है कि उनके मैकेनिकल टीचर वहीं रहते हैं और उनको पढ़ाते हैं। तो मार्जी यहाँ पे बोलती है कि आई वुडंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, है ना, मैं एक अजनबी इंसान को बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि मेरे घर पे रहे और वो मुझे क्या करे, पढ़ाए। क्यों? क्योंकि मैं उसको जानती नहीं हूँ और वो मेरे लिए कैसे हैं, अजनबी हैं। स्ट्रेंज मतलब होता है अजनबी। तो मार्जी ऐसा बोल रही है कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी कि कोई अजनबी इंसान मेरे घर में रहे और मुझे पढ़ाए। टीच मतलब होता है पढ़ाना, ठीक है। और टीच की सेकंड टीच होती है फर्स्ट फॉर्म, और इसी की सेकंड फॉर्म होती है, सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम ही होती है, टॉट, ठीक है। वो थर्ड फॉर्म भी टॉट ही होती है, ठीक है। सो वो ऐसा बोलती है कि आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माय हाउस टू टीच मी, है ना, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि कोई अजनबी इंसान मेरे घर पर रहे और मुझे पढ़ाए, ठीक है। तो फिर अब यहाँ पे हमारे टॉमी हंसने लगते हैं इस बात को। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, टॉमी हंसने लगे हैं एकदम इस बात को सुन के बहुत ज्यादा, क्योंकि उनको पता है कि नहीं, ऐसा नहीं रहता था कि पहले टीचर घर में ही रहते थे, स्कूल जाना रहता था। तो वो हंसने लगते हैं और फिर वो क्या बोलते हैं, अब टॉमी को लगता है कि उनको ज्यादा आइडिया है हर एक चीज के बारे में, तो वो हंसते हैं और वो क्या बोलते हैं, यू डोंट नो मच मार्जी, मार्जी तुम्हें ज्यादा आइडिया नहीं है। जैसे आपका भी, आप जैसे अभी किस क्लास में, आप 9th क्लास में, तो कोई 6th क्लास का बच्चा आपसे कुछ बोलेगा कि भैया ऐसा या फिर दीदी ऐसा, तो आप क्या बोलोगे, अरे तुम्हें ज्यादा आइडिया नहीं, चलो रहने दो। तो टॉमी ऐसे ही कर रहे हैं, टॉमी बोल रहे हैं मार्जी से, यू डोंट नो मच मार्जी, तुम्हें ज्यादा नहीं पता है मार्जी। द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस, जो टीचर हुआ करते थे ना 100 साल पहले, वो घर में नहीं रहा करते थे, वो घर में नहीं रहा करते थे। लिव मतलब रहना। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, वो घर में नहीं रहा करते थे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक वर्ड हुआ है आई बेचा, है ना, उसका मतलब होता है वेट यू, है ना, और इसका मीनिंग होता है आई एम श्योर, ठीक है। क्या मीनिंग होता है, आई एम श्योर, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट वर्ड मीनिंग। और सेकंड क्या है, डिस्प्यूट, डिसएग्री विथ, ये यहाँ पे मैं अलग से राइट कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बेचा का मतलब होता है वेट यू, मतलब मैं श्योर हूं इस चीज के बारे में, और उसी का मीनिंग है क्या, आई एम श्योर, आई एम श्योर,
ठीक है। और एक और वर्ड यूज हुआ है डिस्प्यूट, है ना। तो डिस्प्यूट मतलब डिसअग्री विथ, मतलब जिस चीज से हम असहमत हों उसकी बात की गई, जिस चीज से हम असहमत हों। तो यहाँ पे एक कॉन्टेक्स्ट आया है, क्या आया है कि मार्जी वॉजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, है ना। क्या वो तो बिल्कुल उस चीज को एग्री नहीं कर रही थी, बिल्कुल सहमत नहीं थी उस बात से, लेकिन वो बिल्कुल बहस नहीं करना चाहती थी उस बात पे। ठीक है, तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब हम चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, ओके ठीक है। तो आई गेस टाइम कंप्लीट हो गया है, तो आज हम इतना रखते हैं। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, और कोई भी डाउट है अगर आपको तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए, हम उसको डिस्कस करेंगे चैप्टर के एंड में, जो भी आपके डाउट्स रहेंगे। अभी तक की स्टोरी मुझे भी इंटरेस्टिंग लगी, आई होप आपको भी लगी होगी। तो हम मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। बाय।